प्रशांत जी सर। नाम प्रशांत? मनीष नाम है। मनीष। मनीष मिश्रा जी सर। मनीष अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, इस टाइम करंटली सर मैं वीडियो पद पे मेरा चयन हुआ है 2017 में। अच्छा। और इससे ज्वाइनिंग पेंडिंग है। और इसके पहले सर मैंने बीटेक किया हुआ है। उसके पश्चात मैंने टाटा कंसल्टेंसी में जॉब भी की है। और उसके पश्चात सर मैं तैयारी में फिर मैं सिलेक्शन 2017 में हुआ। और अभी सर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल भी है, तो उसमें मैं MA भी परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी सर। तो क्या ब्रांच थे आपकी? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस का तो बड़ा अच्छा मतलब स्कोप है आने वाले समय में, उसको छोड़ के प्रशासनिक सेवा के प्रति क्यों आपका आकर्षण हुआ? जी सर, क्योंकि सर कंप्यूटर साइंस का सर इस्तेमाल सर हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। और सर उस दौरान ही मैंने जब जॉब करने के दौरान ही मैंने ये चीज़ पाया। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिलेक्ट हुए, तो मुझे लगा सर कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इसलिए मैं सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बाद में लिया है, अपने ऑप्शनल में लिया। इसका इस्तेमाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके अच्छे से कर सकता हूँ सर। वो मैं बीटेक की नॉलेज किसी भी सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो भली बात है, उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से। ई गवर्नेंस क्या से क्या तात्पर्य है आपका? ई गवर्नेंस सर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से इसका रिलेशन है। तो बेसिकली ई गवर्नेंस का इस्तेमाल सर हम लोग पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन के लिए करते हैं। दो शब्द है जो हमने ऑप्शनल के सहायता से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो सर पार्टिसिपेशन जैसे सर जैसे इंडिया में सर अभी भी सर 70% जो है ग्रामीण एरियाज है। तो कई जगहों पे सर अभी भी गवर्नमेंट विभाग नहीं बन पाए हैं, या फिर बैंकिंग प्रणालियाँ नहीं पहुँच पाई हैं, या फिर बहुत तरह की इस तरह की सुविधाएं जो नहीं पहुँच पाई। तो उसके लिए सर हम ई गवर्नेंस माध्यम से कर सकते हैं। अब सर इसके सर हम पेनिट्रेशन बोलेंगे, कितने रिमोट एरिया में हम लोग जाके सर्विस दे सके। पार्टिसिपेशन से मतलब है सर कि कितने ज्यादा लोगों को हम पार्टिसिपेट करा सके। जैसे ई गवर्नेंस का एक रूप सर एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू सर हम लोगों को इंश्योर कर सकते हैं सर MGOV जैसे सर आया था। तो सर उसके थ्रू भी हम लोग सर क्या है कि लोगों से कोई भी बिल हो, कोई भी पॉलिसी, उस पर फीडबैक ले सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या ज्यादा पावरफुल होगा? जी सर। नॉर्मल गवर्नेंस से ई गवर्नेंस का इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल होगा, ऐसा कुछ? जी सर। सर ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। वो तो ठीक है, बट जैसे जैसे ई गवर्नेंस हम सुनते चले आ रहे हैं, तो क्या इससे फायदा पब्लिक को क्या फायदा हुआ? पब्लिक को सर जैसे सबसे बड़ा फायदा सर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड हुआ। जो एक आम जनता को सबसे ज्यादा उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो सर पहले जन सुनवाई वगैरह हालांकि इस तरह लगाया, तो एक पोर्टल के माध्यम से हम जन सुनवाई करते हैं। जैसे RTI एक्ट ही सर था, तो उसको भी हम सर जब ई गवर्नेंस माध्यम से उसको भी ऑनलाइन RTI फाइल कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट के खिलाफ ग्रीवेंस कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं पॉलिसी, चाहे वो सर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इवन सर बैंकिंग भी जैसे सर उससे फिर वो भी ऑनलाइन पे हो गया। तो निश्चित तौर पे सर कोई भी सर आम जनता हो या फिर किसी को भी सर सुविधाएं तो हुई हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी सुविधाएं हुई। अच्छा, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिनरोवो बुक कॉन्फ्रेंस थी 3rd, उसके बाद आया था। इसके सर ड्वाइट वॉल्डो थे मेन जो इसके मतलब उन्होंने बनाया था इसको। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें 3 बेसिकली चीज़ें थी कि वैल्यू सिस्टम हो एडमिनिस्ट्रेशन में, रिलेवेंस इसमें होना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि जो अब चेंजिंग जो नेचर है उसके हिसाब से रिलीवेंट रहे एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कि पॉलिटिकल साइंस का विंग था, हमेशा ये प्रॉब्लम रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्यों जरूरत है, क्या एक अलग सेपरेट डिसिप्लिन है भी कि नहीं है। तो सर उसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए इसमें रिलेवेंस बना रहे, इसका चेंजिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर सके। सेकंड सर वैल्यू सिस्टम पे था कि वैल्यू क्वोशिएंट इसमें है, जो कि विल्सन के टाइम सर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी की बात थी, जिसमें वैल्यू क्वोशिएंट को हटा दिया गया था। तो जो जिस चीज़ को सर रिलेवेंस दी गई कि वैल्यू क्वोशिएंट नहीं जाना चाहिए। अच्छा, BDO क्या काम होता है? BDO सर मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है, जो यूपी गवर्नमेंट में। और इसमें जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम, सबसे बड़ी स्कीम सर जो है मनरेगा है, जिससे रिलेटेड काम है। और मनरेगा से रिलेटेड और जो भी हमने अभी नहीं पूछा कौन सी स्कीम, हमने कहा BDO कैसे काम करता है, क्या काम होता है, कहाँ बैठता है? सॉरी सर, BDO सब ब्लॉक लेवल पे होता है। तो ब्लॉक लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव विंग है, जो कि ब्लॉक प्रमुख पोस्ट जो यूपी में है, तो उसके साथ ही सर ब्लॉक रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बोल सकते हैं ब्लॉक लेवल का, तो जो भी सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो ब्लॉक प्रमुख के रजामंदी के हिसाब से सारे काम सर करता है, चाहे उसमें शिक्षा हो। अच्छा, ये विकास की हायरार्की क्या होती है? आपके नीचे कौन कौन होता है, आपके ऊपर कौन कौन होता है? जी सर,
सर विकास की हायरार्की में सर ये होगा, सबसे पहले सर विलेज लेवल पे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, फिर सर उसके ऊपर सर एडीओ पोस्ट होती है, तो एडीओ 4-5 होंगे, एडीओ पंचायत होते हैं, फिर एडीओ कोऑपरेटिव होंगे, फिर एडीओ एनआरएलएम के होंगे, फिर सर उसके ऊपर बीडीओ होगा, बीडीओ के ऊपर सर डीडीओ पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके ऊपर सर पीडी की भी पोस्ट है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनरेगा या फिर, और उसके ऊपर सर ज्वाइंट कमिश्नर पोस्ट है, फिर सर सीडीओ की पोस्ट है आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर सर डीएम है लास्ट में डेवलपमेंट, क्योंकि यूपी में सेपरेटेड नहीं है सर डेवलपमेंट। अच्छा, तो फिर इतना बढ़िया स्कोप आपके पास डेवलपमेंट करने का है जी सर, तो क्यों आप आगे और परीक्षा दे रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं? इसके सर 2 कारण हैं सर। पहला कारण है सर, एक मैं इंडिविजुअल लेवल बताऊं तो सर करियर ग्रोथ पाथ पे, तो जैसे सर निश्चित तौर पे सर वीडियो बहुत अच्छी पद है और इस पर निश्चित तौर पे मैं जो भी वो कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा, तो लेकिन सर एक करियर हायरार्की में सर एक ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है, जैसे सबसे उच्च पोस्ट जो एसडीएम की जो बोले जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर की जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, जो मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उस पोस्ट पे जाकर सर कुछ और भी फंक्शन जैसे मजिस्ट्रियल पावर्स भी आपको मिलते हैं सर, उनके साथ मुझे लगता है सर मैं ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। मतलब ऐसे डिप्टी कलेक्टर जाके आप एक वीडियो को डांटेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, डिपार्टमेंट में सर अपने हायरार्कीज हैं सर, मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का ही लड़का हूँ, तो मुझे पता है सर हायरार्की सेट है, कमांड सेट है, तो आप उसको फॉलो करते सर। डांटना तो मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अच्छा उचित था। तो आपके क्या क्या प्रेफरेंस हैं? तो मैंने सर 2 प्रेफरेंस दे रखी है, डिप्टी कलेक्टर प्रेफरेंस और फिर मैंने डिप्टी एसपी की। अच्छा, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बहुत दिनों से मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत शुरू से रहा है। जी सर। ठीक है, उसके बावजूद भी विकास की वो गति देखने को नहीं मिल पाई। जी सर। और ये माना जाता है कि सबसे भ्रष्ट जो कोई विभाग रहा है विकास में, जी सर, उसमें ये ब्लॉक लेवल पे चीजें रही हैं जहाँ पे भ्रष्टता रही। जी सर, इसको मैं अपने ऑप्शनल के थ्रू भी बताना चाहूँगा और जो मेरा व्यवहारिक ज्ञान है, तो सर जैसे इसमें सर रूरल डेवलपमेंट की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड करप्शन की बात कर रहे हैं, तो सर रूरल डेवलपमेंट का हमेशा फोकस चेंज होता रहा है। ये सर हम लोग ऑप्शनल में एक चैप्टर है इसमें, जैसा फोकस पहले एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट उस टाइम से स्वर्णिम रोजगार योजना थी, फिर उसी के बाद लेटर ऑन देखेंगे तो मनरेगा हुआ, फिर सर सैनिटेशन से रिलेटेड था कभी, तो सर एक विकास या डेवलपमेंट की परिभाषा कभी निर्धारित नहीं हो पाई। तो दूसरा पक्ष में आता हूँ सर, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि भ्रष्टाचार की आपने बात की, तो सर भ्रष्टाचार के लिए तो सर 2003 में हमने विजिलेंस कमीशन बनाया, या डिपार्टमेंटल लेवल पे बहुत सारी इंक्वायरी, या फिर ई गवर्नेंस पे हम बात करें, ई गवर्नेंस रूल्स पे कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे जो मेरे करंट बैच के भी सर ऑफिसर्स गए हैं सर, सब उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार रिलेटेड सर उस पर काम कर रहे हैं। उससे कुल कितने ब्लॉक हैं यूपी में? जी सर, यूपी में कितने ब्लॉक? यूपी में सर 821 ब्लॉक हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो आप तो पब्लिक एड के विद्यार्थी हैं? जी सर। अच्छा, ये धारा 370 का नाम आपने सुना है? जी सर। कश्मीर में धारा 370 जो हटाई गई है, जी सर, उसके पीछे क्या तर्क दिया है सरकार ने? जी सर, एक्चुअली आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसको पूरा नहीं रिपील किया गया, कुछ पक्ष हटाया गया, इसको मीडिया में जनरली बोलते हैं कि इसको हटा ही दिया गया। तो सर उसमें मेनली क्या किया गया है सर, ये मुद्दा सर 370 और 35A जो आर्टिकल में दोनों से रिलेटेड है। 35A था जो रिजाइडिंग से था कि कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, या जो वहाँ विवाहित जो भी वुमेन है वहाँ की, जो जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए अधिकार नहीं थे, तो वुमेन के खिलाफ 370 से सर जो 2 काम हुए हैं यूटी बनाया गया है। हटाने का सर कारण ये था कि आप कह सकते हैं कि 2 तरह की पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन का पार्ट था, बट इतने ज़्यादा उससे आप कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स थे कि कंट्रोल करने में सर इश्यूज हो रहे थे, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो उस टाइम संसद में डिस्कशन हुए, उसको मेनली हटाने, क्योंकि एक सर बॉर्डर एरिया भी है, 2 तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो सर उस लिए मेनली ये काम किया है, सिक्योरिटी भी अच्छे से हम गवर्न कर सकें। 35 से हट गई? 35 से हटा दिया गया सर। उसका कोई और विकल्प दिया है सरकार ने? कोई समय सीमा तय की है कि फिर से वैसा कुछ लाएंगे? मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख में भी हैं, कौन है जी सर? फिर उपराज्यपाल? मुझे एलजी होते हैं। हाँ, नाम नहीं, नाम नहीं मालूम। क्या काम करते हैं सर? एलजी बेसिकली इंडिया में 3 जगहों पे है सर। मैं दिल्ली में है, अंडमान और निकोबार में, अभी लद्दाख में है सर। तो मैं सर दिल्ली के एलजी या फिर अंडमान के एलजी के साथ बताऊँ, क्योंकि अंडमान में भी रहा हूँ मैं, पिताजी वहाँ ट्रांसफर करूँगा। तो सर जो एलजी का मेन काम था, जैसे सर राज्यपाल काम है, तो ये हेड होते हैं जो पूरा केंद्र जो यूटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के हेड बेसिकली यही होते हैं। तो कोई भी मिनिस्ट्री होगी उस लेवल पे या कोई भी डिपार्टमेंट ये होंगे। एलजी एज अ आप कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में
काम करेंगे, उनसे मिलकर लॉ एंड ऑर्डर पे से दिल्ली में व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो एलजी उनसे लेंगे। तो सर एलजी के पावर चेंज होते हैं। सर दिल्ली में अगर सीएम है वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग तरह का एलजी पावर है, जहाँ पे सीएम नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ पे एलजी को सारे पावर है। सीएम और एलजी में टकराव की क्या स्थिति? जी सर, टकराव है इससे, और इसके रिलेटेड सर संविधान में परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे सर आर्टिकल 239A भी बना या पॉन्डिचेरी से रिलेटेड है। तो सर टकराव मेनली ये होते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव टकराव है बेसिकली। आप जो दिल्ली पे सर जब हमेशा से कोई भी सीएम रहा हो, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इनके अंडर में, एलजी पे है। तो यही सर जो मेन था कि दो चीफ सेक्रेटरी आ गए थे दिल्ली में, ये इस तरह के इश्यूज क्रिएट हुए थे। अच्छा, जो लद्दाख की पोजीशन है और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, क्या विशिष्ट है लद्दाख की पोजीशन? लद्दाख सर दो तीन तरह से सर विशिष्ट है। पहला एक कल्चरल में एस्पेक्ट पे जाऊं तो सर बुद्धिस्ट वहाँ की पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा। प्रशासनिक दृष्टि से क्या है विशिष्ट? प्रशासनिक दृष्टि से सर क्या है कि एक तरफ सर चीन का हमारा बॉर्डर है, जो अभी सर अभी गलवान वैली का हुआ है सर, ये भी LAC भी उस पर आता है, एक तो वो है सर। दूसरी तरफ सर पाकिस्तान का है जो सियाचिन ग्लेशियर वाला है, तो सर एक सिक्योरिटी के हिसाब से होता है। दूसरा मेनली सिक्योरिटी स्टेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यूज है, और बैकवर्डनेस काफी ज्यादा है, पहाड़ी इलाका हिल साइड होने के कारण। तो वहाँ अभी भी सर पंचायती राज, हम लोग बात कर रहे थे जिस डिपार्टमेंट में हूँ, पंचायती राज की सर कोई व्यवस्था नहीं है। तो सर अभी भी अगर आप देखेंगे 73rd अमेंडमेंट अगर 1993 में आया था, और सर 25 साल होने के बाद भी अगर अभी भी लोगों को डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं है, तो निश्चित तौर पे सर एक शासन के रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेसी से पीपल का से होना चाहिए। पंचायती राज वहाँ क्यों नहीं लागू हो पाया? सर पंचायती राज एक्ट जब लाया गया तो उसमें सर जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं फिर आपको बताया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष जगह थी, तो उन्होंने उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए लागू नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूटरी हमारे पास कानून है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, जैसे एविडेंस एक्ट से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। अच्छा, ये जो प्रिविलेज प्राप्त स्टेट्स हैं, जी सर। ऐसा पूर्वोत्तर में कौन से हैं? पूर्वोत्तर में सर एग्जैक्ट सारे नहीं, मतलब मैक्सिमम में है सर, शायद असम में नहीं है जो मुझे याद है, एग्जैक्ट से नंबर्स में। क्या लद्दाख और कश्मीर के प्रिविलेजेस में जी सर। और मिजोरम और नागालैंड के प्रिविलेजेस में क्या अंतर है? मतलब क्यों सेपरेट है, क्यों अलग है, क्यों वहाँ संकट कम है, यहाँ ज़्यादा? सर जम्मू कश्मीर का प्रिविलेज सर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन था, जो कि 1948 में आई थिंक वो डेट याद आती है, उसका बैकग्राउंड वहाँ पे जाता है। और सर जो नागालैंड मिजोरम का सर ये ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड जाता है, जो नागालैंड की बात थी। तो इन दोनों में पहले सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये कि कैसे हमें ये क्यों विशेष पावर दिया गया था। अच्छा, अलगाव दोनों जगह है, उसका कोई कॉमन कारण है क्या? दोनों जगह अलगाव की बात होती रही। जी सर। उसका कोई कॉमन कारण है? जी सर। सर मेन कहीं भी अलगाव या सेपरेटिज्म की बात होती है तो मेन स्ट्रीम में हम नहीं लाते हैं, चाहे इकोनॉमिक दृष्टि से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टि से, चाहे पॉलिटिकल दृष्टि से। मेन स्ट्रीम में लाने का तात्पर्य ये है सर, चाहे हम सर वहीं पे ना देखें सर, नक्सल बेल्ट्स अगर हम देख लें तो सर जब भी वहाँ जैसे डेवलपमेंट नहीं हो पाया सर, जैसे एजुकेशन नहीं पहुँच पाई, हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच पाए, तो जब तक लोगों के पास सर सरकार की पॉलिसीज नहीं पहुँचेगी तो लोगों में असंतोष आएगा, और सर एक अलगाववादी टेंडेंसी आती है कि अगर कोई बेटर एक दिखाता है उसको, ये एक हम अलग से नागालैंड बनाएंगे, जम्मू कश्मीर एक अलग देश होगा, या फिर पाकिस्तान ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो अलगाववाद वही सब बनता है सर। थैंक यू सर। मनीष, आपने कई अच्छी बातें बताई। एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आपने कितनी जगहों पे बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं? सर 3 जगहों पर। 3 पे, जैसे नाम बताइए। सर अंडमान एंड निकोबार, हाँ, दिल्ली, हाँ, और सर अभी लद्दाख सर बताया, मुझे ऐसे कंफर्म नहीं। अच्छा, और जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर सर एलजी हो गया, तो मैं कंफर्म नहीं सर वहाँ पे इन 2 जगहों का मैं कंफर्म हूँ। कौन शासन चला रहा है? जी सर, पढ़ जम्मू कश्मीर में कौन शासन चला रहा होगा फिर? पांडिचेरी का नाम नहीं याद कर रहा। चंडीगढ़ का नाम? चंडीगढ़ सर यहाँ पे नया एडमिनिस्ट्रेटर है सर। अच्छा सर ये पॉलिटिक्स के दौरान मैंने पढ़ा है। हाँ, नहीं, जम्मू कश्मीर नया डेवलपमेंट है, वहाँ पे निश्चित तौर पे एलजी है। जी सर, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। जी सर एलजी है, बट इन दोनों जगहों पे, क्योंकि सर ये हम अभ्यर्थियों के बीच में अक्सर जैसे सवाल मैंने खुद पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। क्योंकि आपने बड़ा स्ट्रांगली 3 बोला तो हमको लगा कि नहीं सर, जी जी मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं, ये हो सकता है। ये बताइए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कौन सा हिस्सा चाइना को दे दिया? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सर अक्साई चीन बोलते हैं। नहीं, अक्साई चीन तो इधर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो ऊपर का हिस्सा। फिर से सोचिए, कोशिश करिए।
सर जो मुझे याद है सर जो सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट था जो अभी जगह का कुछ नाम है ना उस जगह का? नाम से एग्जैक्ट नहीं पता। आप बता रहे थे बड़े अच्छे से, तो मुझे लगा कि शायद याद है। नहीं सर मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। अच्छा, आपने बात में बोला कि डेमोक्रेसी में डांटना तो संभव नहीं है या डांटना नहीं चाहिए, डांट की बात पर सर ने हाँ, कहा कि आप अधिकारी बन के। जी जी जी। लेकिन देखा गया है बहुत से रिपोर्टों में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो मतलब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बोले जाते हैं और बिना डांट के तो काम ही नहीं करते हैं। तो क्या वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते हैं? डिक्टेटर हैं वो? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। मैं सर इस लहजे से बोला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट में नहीं बैठ अगेंस्ट की बात नहीं, मैं पूछना जी जी मैं उस पर आना चाहता हूँ सर। जी सर लोकतंत्र में जो मैंने ये बात बताई सर, लोकतंत्र में जैसे सर पुलिस स्टेट की बात होती है कि आप बल का प्रयोग करिए, जैसे कई जगहों बात होती है, जैसे सर अभी बेसिकली हुआ कुछ भी कि इनकाउंटर केस था तो कई लोग बड़ा प्रमोट किए थे, या हैदराबाद का रेप केस वहाँ इनकाउंटर प्रमोट किए, या कहीं पे भी है कि नहीं जो सर एक आम जनता में भी होता है कि नहीं वहाँ पुलिस आई डंडे प्रयोग किया और बड़ा अच्छा है, या सीए प्रोटेस्ट था। तो सर मेरा जो पर्सनल व्यू है और जो सर मैंने जहाँ तक पढ़ा सर, तो लोकतंत्र में सर हमेशा संवाद एक समाधान होता है, लोकतंत्र में बल प्रयोग नहीं समाधान होता है। जहां तक सर डांटने की बात आई तो सर डांटना सर क्योंकि सर एक मैकेनिज्म होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऐसा नहीं होता कि आप डांटोगे तब काम होगा, आप मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, उस थ्रू काम करेंगे, निश्चित तौर पे काम होगा। तो सर डांटने का तो कोई अधिकार किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ये सलाह देने की जरूरत है कि कम जी सर अगर मौका मिलेगा तो सलाह दी जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छी। हमारे माननीय रूरल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रूरल मिनिस्ट्री किसके अंदर रहेगा सीधे पूछे? जी सर रूरल पे सर दो लोग काम करते हैं, एक पंचायती राज मंत्रालय होता है। दोनों का नाम बताइए। जी सर मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ नाम बताइए दोनों। जी सर मैं दोनों सर बता दूं। हाँ बताइए। तो यूनियन लेवल पे सर नरेंद्र सिंह तोमर सर हैं, वो दोनों ही मिनिस्ट्री के हैं जो कि अब एक साथ कर दी गई है, और यूपी गवर्नमेंट लेवल दोनों मिनिस्ट्री अलग है सर। तो एक पे तो सर अपने माननीय सर मोती सिंह सर हैं, और जिनका नाम सर राजेंद्र प्रसाद सिंह भी है, प्रतापगढ़ के सर हैं, और सर दूसरे सर चौधरी सर है, सर पूरा नाम मैं नहीं रिकॉल कर पाऊंगा। ये मोती सिंह आपके कुछ लगते हैं क्या? नहीं सर कुछ नहीं। आपने कहा अपने हैं सर डिपार्टमेंट के हैं सर, मंत्रालय में इस तरह से बातें होती है इसलिए अपना सॉरी सर उस शब्द के लिए, तो इसलिए सर वो अक्सर इस डिपार्टमेंटल बात है। अच्छा आपने वर्ड यूज किया कि अभी मेरा अपॉइंटमेंट पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब क्या? सर पीवीआर जो पुलिस वेरिफिकेशन अभी सर पहुंचा नहीं है मंत्रालय लखनऊ। अच्छा पेंडिंग सही वर्ड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए? अवेटेड आप कह सकते हैं, पेंडिंग मैं जानना चाह रहा था, मुझे लगा कि शायद कह सकते हैं सर कि कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस तो पेंडिंग है प्रोसेस, इस तरह से। क्योंकि आप अभी अपॉइंटमेंट आपका पेंडिंग है तो आपने अपने विभाग के बारे में जानने की बहुत कोशिश की होगी कि किस तरह का कार्य आप करने वाले हैं, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, क्या होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पता किया होगा। तो आप प्रमुख चैलेंजेस क्या हैं जिस जॉब को आप ज्वाइन करने वाले हैं और जो पेंडिंग है अभी तक? तो जैसा कि सर मेरे साथ जो साथी इवेंट उन्हीं से बात होती रहती है, तो सर मेन चैलेंज अभी कोरोना टाइम पे एक अलग तरह का चैलेंज है। कोरोना तो एक बहुत स्पेसिफिक है, जनरल चैलेंज जो जनरल चैलेंज सर पहला होता है क्योंकि सर एक ये यहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनसे आपको बात करनी पड़ती है, उनसे आपको संवाद करना पड़ता है, जो कि ब्लॉक प्रमुख पद है। तो एक तो सर वहाँ है कि आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल भी रहना है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के अच्छे गुण हैं, आपको बैलेंस भी करना है उस चीज को, क्योंकि जनता को चैलेंजेस बताइए, टू द पॉइंट बताइए, चैलेंजेस क्या है उनको? तो सर चैलेंजेस पहला तो सर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये चैलेंज मानते हैं? यस सर, वन ऑफ द चैलेंज। यस वन चैलेंज। दूसरा चैलेंज सर क्या है कि विभाग पे सर कई सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं, जैसे एक वीडियो पे सर 3-4 ब्लॉक्स हैं, तो उसमें भी इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें 300 ब्लॉक खाली थे, उसको भी इम्प्रूव किया गया है। सर तीसरा चैलेंज है सर कि हमारे साथ जैसे पंचायती राज विभाग भी काम करता है जिसमें डीपीआर पद आता है, तो सर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों के कॉमन पावर्स, जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन वाला है, जो बबैट टेक। आपने इन तीनों चैलेंजेस के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? सर किसी भी डिपार्टमेंट में सर काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर हर जगह का कि आप ये चैनल फॉलो करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, तो उन्हीं के साथ जानकारी लूंगा मैं जब आप जाएंगे तभी। जी सर रूल बेस्ड जो है सर उसी पे काम किया जाएगा। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बहुत सी कंपनियां वैक्सीन बनाने को क्लेम कर रही हैं कोरोना से संबंधित। किन्हीं 3 कंपनियों के नाम बताइए जिन्होंने क्लेम किया है कि वो बनाने जा रहे हैं। जी सर एक तो सर हैदराबादी कंपनी, सर एग्जैक्ट नाम मैं नहीं, अखबार में पढ़ रहे हैं आजकल? अखबार में पढ़ रहा हूँ सर, अब नाम ये जरूरी नहीं समझते हैं जानना? मैं सर जरूरी बहुत समझता हूँ, मैं यही बता सकता हूँ किस तरह से बना रही हैं।
नाम वैक्सीनेशन। बताइए ना, वो तो सबसे बढ़िया तो नाम ही आती है कि भाई आपकी किसी की भी ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी जी जी नाम सर, से लिया जाता है। निश्चित तौर पर सर, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। कुछ भी नहीं बता पाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं। अभी भारतीय कंपनी है बायोकॉन, जी उसने सर, Biocon। एक ड्रग डेवलप किया है, उस ड्रग का नाम बता सकते हैं? वो ड्रग है कि वैक्सीन है, क्या डेवलप किया या ये भी नहीं पढ़ा है आपने? सर पढ़ा है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, कोई ऐसा ड्रग बनाया है जी उसने? सर, आधा अधूरा मैं ज्ञान नहीं बताना चाहता। उसने कोई ड्रग ऐसा बनाया है? जी सर, एक सर रेमडेसिविर बनी है जो ड्रग, सर वो बायोकॉन नहीं है वैसे हाँ, drug। ये बायोकॉन ने बनाया है। अभी सर वो वैक्सीन डेवलप कर रहा कीमत 32,000 रुपए है, 4 डोज की, 8,000 रुपए प्रति डोज कीमत है। जी सर। बड़ा चर्चा में था ये, और सरकार ने उसको मान्यता भी दिया हुआ है। वो ड्रग है, वैक्सीन नहीं है, ड्रग है। है जिसमें अच्छा, आपने एग्जैक्ट नाम ठीक, जानना अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे नाम जानने की कोशिश करते हैं। अब ब्राजील के राष्ट्रपति महोदय कोरोना पॉजिटिव हुए, उनका नाम बता सकते हैं क्या? नाम सर नहीं बता पाएंगे, चलिए। हमारे मोदी जी के एक बड़े परम मित्र हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका नाम बता पाएंगे क्या? जी सर, श्रीमान नेतान्याहू सर। नहीं, ये तो बेंजामिन टाइटल है इनका, पूरा नाम बताइए। बेंजामिन नेतान्याहू। किस पार्टी के वो पार्टी के एग्जैक्ट नाम नहीं है। आपने अच्छा नहीं कोशिश की, चलिए कोई बात नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके पूरे जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख टाइटल्स मिले हैं? नहीं, हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से। हिस्ट्री पढ़ा हुआ है सर। एक तो उन्होंने जो किसी कांड के बाद उन्होंने एक टाइटल तो दे दिया था वापस, उसके अलावा भी और कई टाइटल, किसी उपाधि, हाँ इस तरह उनकी और भी कई उनको उपाधियाँ दी गई थी, याद नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर सर एग्जैक्टली सर हिस्ट्री उस तरह से नहीं है actually। अच्छा। जिन किताबों से मैं पढ़ा, अच्छा तो सर उन किताबों में डायरेक्ट नहीं था उस विषय में, अच्छा जानकारी अच्छा, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से ये 1857 में किसी 5 प्रमुख पर्सनालिटीज़ का नाम बताइए, इंडियन पर्सनालिटीज़ का, रानी और झांसी छोड़ के। ठीक है सर, पहली पर्सनालिटी तो सर आपके कुंवर सिंह थे जो बिहार से थे, जो लीड कर रहे थे। ठीक है, बताते हैं, एक हो गया। और सर उसके बाद सर आपका नाना साहब थे जो लीड कर रहे थे कानपुर से। और सर तात्या टोपे भी थे सर, तो वो भी lead नाना साहब में इंक्लूड कर लेंगे हम उनको, एक ही क्षेत्र में थे। ठीक है सर, उसको include किया सर। और सर 2 ये पर्सनालिटी। फिर सर 1857 में सर मंगल पांडे जी थे जो क्रांति किए थे। कहाँ पे किए थे? सर वो सर बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर सर बंगाल में। अच्छा, और उसके अलावा सर 3 रानी लक्ष्मीबाई तो बताना ही नहीं हाँ है। वो तो मैंने वो तो और सर आपके दिल्ली से भी सर थे, बहादुर शाह जफर थे उस टाइम पे सर। वो थे, वो एक्टिव थे कि उनको बस एक नॉमिनल हेड सर बनाया? नॉमिनल हेड था, बट सर प्रमुख तो थे ही सर। ग्रांटेड, हेड के बिना भी सर बहुत मुश्किल है ग्रांटेड। एक और बताइए सर 4 की सर रिकॉल कर कोशिश करिए, बहुत से नाम थे, इतना बड़ा आंदोलन था जी हमारे सर, जी सर, सॉरी सर। सर लखनऊ से भी कर रही थी कौन? बेगम हजरत। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके मनीष, आपका इंटरव्यू हो गया, आप रिलैक्स हो जाइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ठीक है, ओके सर। ठीक है। पिछली बार भी आया था इंटरव्यू का, मैं जी, आया आया था सर, थे आप। मैं भी था, आप भी थे लगाया हमने और पहचान। सर आप भी थे। कितना नंबर पाए थे इंटरव्यू में? मैं 22 तारीख को। नहीं, कितना पाए थे पिछली बार? इसलिए 132 मार्क्स थे मेरे। तो बहुत out of अच्छा 4। नंबर है, जी तो बड़े नंबर है। तो मनीष ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो आपका है ना, ये थोड़ा तकिया कलाम बन गया है, जी जी जी। है ना। मतलब वहाँ तो आपने जस्टिफाई किया कि नहीं मित्रों के बीच में, लेकिन कई बार मैंने देखा कि आपका आ जाता है थोड़ा सा। इस पे काम। हाँ, मतलब क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू है। जी सर। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल और सारी चीज़ें ठीक है। सिलेक्शन के बाद जो एक नेक्स्ट इंटरव्यू होता है वो बेस्ट होता है, इसलिए कि व्यक्ति एकदम फ्री होता है और एक कॉन्फिडेंस का लेवल उसका बड़ा होता है, और उस